हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, करंट फीलिंग, करंट इमोशंस और क्या सरकमस्टांसेस उनके आसपास चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो एज ए करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं ये। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ अपने पार्टनर की एनर्जीज जानने को मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइज। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। एंड पॉजिटिव मेमोरीज ही रिमाइंड कीजिएगा गाइस। नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी याद करते समय भी, अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी ही निकल कर आती है रीडिंग के दौरान भी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के बीच में भी क्या सिचुएशन चल रही है और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। देखिए ड्रॉप्स गिर ही नहीं रहे हैं, यानी ये पर्सन अपनी रियल कंडीशन छुपा रहे हैं आपसे। यानी कि या तो कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं या फिर जो है वो नहीं बता रहे हैं। रियल सिचुएशन, रियल फीलिंग, रियल कंडीशन क्या चल रही है इनकी, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये बाहर जाहिर ही नहीं होने दे रहे हैं ना। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आई है। हाँ, देखिए सोल कनेक्शन के साइन बन रहे हैं गाइस। आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन लेकिन इस पर्सन के साथ में आपका सोल कनेक्शन डेफिनेटली है, पास्ट लाइफ कनेक्शन बिल्कुल है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो कर्मा बैगेज है ना, कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ना तो स्टेबिलिटी आती है, ना ही मतलब प्रॉब्लम्स ये है ना कि अप एंड डाउन्स आते रहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है ना, तो खुशियां कम और दुख ज्यादा है ना। तो ये कार्मिक अकाउंट्स की वजह से ही होती है, यानी कि कार्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में ऐसे हैं जो कि या तो आपको भी क्लियर करने पड़ रहे हैं और आपके पार्टनर को भी। तो ये डेफिनेटली सोल कनेक्शन तो है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की तरफ है ना एक मैग्नेटिक पुल फील कर पाते हो। स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जीज हम लोग निकाल रहे हैं, ये आपकी तरफ एक पुल डेफिनेटली फील कर रहे हैं, लेकिन उतना ही अपने आप को ना दूर करने की कोशिश करते हैं, या ना अपने जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो आपको बताने में, अगर लेस कांटेक्ट में हैं आप वैसे भी, और अपने इमोशंस फीलिंग्स को ना सप्रेस करने की, यानी कि दबाने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। मैग्नेटिक पुल डेफिनेटली होगा ही क्योंकि सोल कनेक्शन है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाने की ये कोशिश करते हैं जो कि कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी आपके लिए, कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल होकर आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हो नहीं पाते हैं। तो जहां पर भी हैं ये पर्सन, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पर्सन के साथ में है या फिर नहीं भी है, ये पर्सन आपको काफी याद करते हैं। स्पेशली ये जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं, जितना आपके लिए जो फीलिंग्स इनके मन में आती है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप इस पर्सन को याद आते हैं भी। ठीक है, तो देखिए फिर से गाइस सोल कनेक्शन की एनर्जी बनी है। डेफिनेटली आपके कर्मा बैगेजेस की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। अदरवाइज आप दोनों का सोल कनेक्शन मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है। देखिए ये पर्सन है ना, सोशल फेयर भी इस पर्सन को हो सकता है। जैसे एम्परर की एनर्जी कैसी होती है ना, एम्परर एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मन में फीलिंग्स इमोशंस होने के बाद भी सोसाइटी फेयर, फैमिली फेयर, कोई थर्ड पार्टी का फेयर, कुछ भी डर है ना हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको ना, अगर लेस कांटेक्ट में है तो 100% नहीं दे पाते हैं, और कंप्लीटली अगर नो कांटेक्ट है तो उनका रीजन यही है, यानी कि थर्ड इश्यू आप दोनों के बीच में है, और ये कर्मा अकाउंट्स ही होते हैं। अब जो भी है आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है ना, ये सिर्फ कार्मिक अकाउंट्स ही हैं ये सारे आपके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। लेकिन इमोशनली गाइज ये काफ़ी हर्ट होते हैं अगर ये आपको हर्ट करते हैं, या और आपसे जब भी दूर होते हैं, या फिर आपसे बात नहीं होती है, आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है। मे बी अगर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं तो भी ये मे बी उस आर्ग्यूमेंट्स, उस समय आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करते हुए कोई मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है।
लेकिन अभी ये रिग्रेशन की एनर्जी में है। इनको पता है कि इनकी बातों ने, इनके एक्शंस ने आपको हर्ट किया है, लेकिन रिग्रेशन उस समय इस पर्सन को नहीं हुआ, लेकिन अभी ये रिग्रेट एनर्जी में भी है। मून की एनर्जी है गाइस। मे बी फुल मून, न्यू मून, या फिर मून में जो भी चेंजेस आते हैं उस समय ये पर्सन काफ़ी इमोशनली आपको काफ़ी याद करते हैं। जैसे अभी न्यू मून गया है, फुल मून गया है, उसकी एनर्जी भी इस पर्सन की एनर्जी को काफ़ी इफेक्ट करती है, और उस समय में भी हो सकता है आप भी काफ़ी ड्रेन फील करते होंगे। देखिए, अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो डेफिनेटली ये आपका सोल कनेक्शन ही है, और जब जब ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी में होते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें इनको याद आती ना, तो वो एंजल नंबर आपको दिख, मतलब इधर आपको भी एंजल नंबर दिखते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि कईयों को एंजल नंबर दिखते हैं तो उनको लगता है कि ये क्यों दिखते हैं हमको। जिस समय आपके पर्सन आपको याद करते हैं, या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होने वाली होती है ना, तब ये आपको एंजल नंबर दिखते हैं, जैसे 11 22 33 111 22, है ना। ये वाली एनर्जी होती है, मतलब एक दूसरे को टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्ट कर पाते हैं, तभी एंजल नंबर दिखते हैं। वैसे एंजल नंबर के कई और मीनिंग्स भी होते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप में आप हैं और ड्रेन फील कर रहे हैं, काफ़ी उदास फील कर रहे हैं, और सडनली आपको कहीं अपने पार्टनर को याद भी नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन सडनली आपको एंजल नंबर दिख जाते हैं, तो इट मीन्स आपके पर्सन आपसे एनर्जेटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे बात नहीं हो रही हो, चाहे आप लोग कनेक्शन में ना हो, फिर भी अगर एंजल नंबर दिखते हैं तो उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। अगर एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, और दिख रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे सोल कनेक्शन की एनर्जी फील हुई है शुरू में, और 2 बार और साइन बने हैं एनर्जी सोल कनेक्शन के, तो डेफिनेटली आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, आपके पार्टनर को भी दिखते होंगे। तो गाइज, ये ना पर्सन है ना स्टक है कहीं पर, जो जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में है, या तो अपने विचारों में ही स्टक है, या फिर ऐसे लोगों के बीच में स्टक है जहाँ से इनका निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल ही मुझे नज़र आ रहा है। ये जैसे ना फ्री बर्ड होकर जाना, मतलब इनके दिल की एनर्जी, इनकी जो अंदर की ट्रू इंटेंशंस मैं बताऊँ तो ये फ्री होना चाहते हैं, कहीं से फ्री होना चाहते हैं, कहीं कुछ रिलीज करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको काफ़ी मिस करते हैं गाइस, चाहे ये शो करें या ना करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो अपनी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग जो है ना, ये आपको बता नहीं रहे हैं। अगर लेस कॉन्टेक्ट भी है, आपकी थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, तो ये सब बोल रहे होंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। ये पर्सन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं है, और अगर कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इन्होंने किसी थर्ड इशू की वजह से ही आपसे दूरियां बनाई हुई है, लेकिन ये आपसे काफ़ी अटैच फील करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिव लोग हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनको सही सजेशन देने वाला, या फिर कोई अच्छा इनके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसकी सजेशन को ये फॉलो करें, और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम इनकी चल रही है ना, वहाँ से निकल जाए। देखिए, इनकी काफ़ी सजेशन इनको काफ़ी मिलती होगी, इनके फ्रेंड सर्कल और इनके जो भी एल्डर्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको सजेस्ट जरूर करते होंगे इनकी सिचुएशन देखकर, लेकिन ये इनको नहीं लगता कि उनके सजेशन इनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएंगे। तो नेगेटिविटी तो है इस पर्सन के आसपास, और इस समय ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं गाइस। डेफिनेटली अगर कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये मिसिंग एनर्जी में है, और जैसे कि मे बी हर बात आपसे शेयर करने की इस पर्सन की आदत रही हो, और अभी नहीं हो पा रही है, तो एक है ना स्टॉक इकट्ठा हो गया, जैसे कि अंदर है ना, काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर करनी है इस पर्सन को, लेकिन वही है कि फंसे हुए स्टक एनर्जी नज़र आ रही है गाइस इस पर्सन की डेफिनेटली। सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली अटैचमेंट आपका बहुत है इस पर्सन से। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चाहे कितना ही हर्ट किया हो, आपको कितना ही इग्नोर किया हो, ये थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो, फैमिली के लिए आपको छोड़ा हो, किसी भी रीज़न की वजह से आपको छोड़ा, या फिर 100% आपको नहीं दे पा रहे हैं ये पर्सन, उसके बावजूद भी आप भी इस पर्सन से ना डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि थोड़ा गुस्सा, थोड़ा टाइम के लिए गुस्सा आपका रहता होगा इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर से आप इस पर्सन की यादों में खो जाते हैं। इनके साथ में आपके जो भी मोमेंट्स बीते हैं, पल बीते हैं, वो आपको याद आने लगते हैं। ठीक है, तो वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ में भी हो रही है गाइस। ये सिचुएशन इनको पता है कि
पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कुछ चीज़ों की होने की या फिर जो भी, लेकिन फिर भी ये आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओवर प्रैक्टिकल होने का ये शो करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है गाइस, ये प्रैक्टिकल होने का ही शो करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ओवर इमोशनल पर्सन है, ठीक है। वाटर एनर्जी की निकल कर आइए गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी के आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेटर एच, लेटर के, लेटर एम बना है गाइस। देखिए किसी बात के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं आपसे, यानी कि आपको आपसे या तो माफ़ी चाह रहे हैं या फिर डेफिनेटली कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इनको रिग्रेशन है, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है अंदर से, इनकी एनर्जी ऐसे ऐसे आ रही है कि ऐसा इन्होंने कैसे कर दिया आपके साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिग्रेट एनर्जी है, या फिर कोई चांस गंवा देना, कोई मौका गंवा देना, या फिर कोई गलत डिसीजन लेने का जो रिग्रेशन होता है ना, वो इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो रिग्रेशन है, मिसिंग एनर्जी है, और पछतावा है, सॉरी फील कर रहे हैं, फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बनी है, जो कि जगलिंग को बता रही है। ये अपनी करंट सिचुएशन और आपकी यादों दोनों में ना जगल कर रहे हैं। इनकी सोल आपको आपकी तरफ पुल कर रही है, क्योंकि सोल कनेक्शन है, और इनकी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, या फिर इनका खुद का ही नेचर इस तरह से है कि ये ना अपने इमोशंस को, अपनी जो लाइफ है उस पर हावी नहीं होने देते ना, तो ओवर प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, अंदर से इमोशनल हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं, अटैचमेंट है आपसे, है ना, आपकी याद आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपके कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, आपके कर्मा बैगेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली आपकी तरफ कैसे एक्शन ले, कैसे आपकी तरफ आए, ठीक है, कैसे आपसे बात करें, कैसे अगर कनेक्शन में नहीं है तो कैसे रिकनेक्ट करें आपसे, तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। या फिर ये एक पुल तो आपकी तरफ फील करें, लेकिन इनको करना क्या है रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, आगे फ्यूचर में, प्रेजेंट में, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। ये अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी गाइस ये अब थोड़ा सा जगल ही कर रहे हैं, जगलिंग जगलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो ये जगलिंग जो है ये इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकती है, यानी कि आपसे हट के भी इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, और ऐसे लोग जिनको कि ये पसंद नहीं करते हैं, वैसे लोगों को इनको जैसे बोलते हैं ना, बेयर कर झेलना पड़ रहा है, वो वाली कंडीशन इस पर्सन की नज़र आ रही है। मे बी इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन की एनर्जी आई है। देखिए बात करते करते ही मेरे को भी थोड़ा सा ना एनर्जी वाइज थोड़ा सा ड्रेन फील हो रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन को हेडेक रहता होगा, और ये माइग्रेन का प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकता है, ठीक है। और ये इसी वजह से, क्योंकि ये अपनी चीज़ों, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बाहर ही नहीं आने देते हैं, और अंदर ही अंदर सोचकर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है गाइस, लेकिन आपके लिए काफ़ी मिसिंग एनर्जी, आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं गाइस। इस पर्सन को भी पता है कि आपका और इनका कोई डेफिनेटली कोई स्पेशल कनेक्शन ज़रूर से है, जिसकी वजह से ये किसी और के लिए इतना ड्रेन, इतना इमोशनल कभी भी नहीं फील करते हैं। ये आपके लिए ही क्यों फील करते हैं, चाहे आप इनके कनेक्शन में हैं या नहीं हैं। ये बात इनको यही शो करती है कि डेफिनेटली आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर से है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। देखिए अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये सोचते ज़रूर हैं आपको कॉल मैसेज करने का। और कई मेरे व्यूअर्स के पास में, जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में बोला था कि कई लोगों के पास में कोई ना कोई मूवमेंट आपको अपनी पार्टनर की तरफ से ज़रूर से देखने को मिला होगा। कोई मैसेज, कोई छोटा सा एक्शन, या फिर आपकी फ़ोटोज़ या आपके स्टेटस या आपकी स्टोरीज़ लाइक कर देना। डेफिनेटली ऐसा कुछ ज़रूर से हुआ होगा आपके पार्टनर से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता लगे कि स्टिल जो भी ये पर्सन है आपके पार्टनर, वो आपको मिस
करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अपने ट्रू इमोशंस ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम होती होगी इस पर्सन के इमोशंस जानने के लिए कि क्या इनके दिल और दिमाग में चल रहा है आखिर, लेकिन ये काफ़ी याद करते हैं गाइस, आपको काफ़ी याद करते हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है और डेफिनेटली होना ही है, ये आपका मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है इस पर्सन के साथ में। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या एडवाइस कर रहा है, क्या सिचुएशन में हैं आप लोग और उस सिचुएशन के ऊपर यूनिवर्स क्या कह रहा है। प्लीज एंजल्स एडवाइसेस, प्लीज एंजल्स एडवाइसेस। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, लेट्स सी। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए आपका इस पर्सन के साथ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसका कंक्लूजन आने वाला है, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं, वो सारे कंक्लूजन अब निकलने वाले हैं। इट्स अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये इस पर्सन के लिए एनर्जी आई गाइस, इस पर्सन को नेगेटिविटी से रिलीज होना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में इस काबिल बनना पड़ेगा कि आपके लिए ये इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आनी हो चाहिए कि आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, आपके लिए कोई पॉजिटिव निर्णय ले सके, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन के लिए आई है, आपके पार्टनर के लिए, कि इस पर्सन को डेफिनेटली नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस खत्म होंगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए आप दोनों के बीच में जो टफ साइकिल है ना वो खत्म होने वाली है, और उसका मेन रीजन कब होगा, मतलब ये टफ साइकिल कब खत्म होगी, जब आपके पर्सन नेगेटिविटी से डील करना बंद करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे और कुछ करेंगे, है ना, इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेंगे। सोचने से, मिसिंग एनर्जी होने से ही काम नहीं होता। कर्मा बैगेजेस, कार्मिक अकाउंट में फंसे पड़े हैं, उनसे निकलना पड़ेगा, उनको रिलीज करना पड़ेगा, और जो टफ साइकिल है वो डेफिनेटली आपके बीच में से खत्म होने वाली है अगर ये कुछ इस तरह का एक्शन करते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए ये समय आपके लिए ये एडवाइस आई कि आप ब्रीथ आउट करें, आप हील हो, ठीक है। आपको ऑब्सेशन वाली एनर्जी में नहीं जाना है, आपको इनर वर्क करना है और अपने सेल्फ लव में रहना है, क्योंकि जब तक आप लोग इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, देखिए सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली एक पुल तो डेफिनेटली आप भी फील करते होंगे इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन भी फील करते हैं, लेकिन आपको अपने अपने साइड में रहते हुए हील होना है और अपने सेल्फ लव में रहना है। जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचेंगे, जितना आप इस पर्सन के पीछे जाएंगे, ये पर्सन की एनर्जी आपसे उतना ही दूर होती जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली कनेक्शन तो सोल कनेक्शन है, लेकिन कर्मा बैगेजेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में, जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। इस पर्सन की एनर्जी की वजह से अगर आप ऑब्सेस हैं या परेशान हैं, बहुत याद आ रही है आपको, तो मेडिटेशन करें और अपने काम में जुड़ें, ठीक है। अपने काम से जुड़ जाएं ताकि वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप सही रास्ते जाएं और इतना ऑब्सेस एनर्जी में नहीं आए इस पर्सन के। तो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में दूर होने वाली है, क्योंकि मैसेज तो डेफिनेटली यही आया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना वो खत्म होने वाली। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए कि आप क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते से, वो क्या चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ माइंड की क्लैरिटी जरूर से आएगी, ठीक है। अब मे बी ये रिश्ता रिलीज करके आप आगे बढ़ना चाहें, या फिर ये पर्सन कुछ रिलीज करके डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहे, तो कुछ भी होगा, लेकिन कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, बिजी रहिए, अपने आप को बिजी रखिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। जितना ऑब्सेस होंगे आप उस ये पर्सन की एनर्जी आपको उतना ही परेशान करेगी, ठीक है। आप इग्नोर करें, ब्लॉक करा हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी बात है, तभी इस पर्सन को आपकी कमी महसूस अभी भी हो रही है, और आने वाले टाइम में भी अगर यही सिचुएशन बनी रही तो डेफिनेटली ये आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही होगी तब, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर याद करेंगे तो ये पर्सन उतना ही दूर आपसे होते जाएंगे। तो ये थी एनर्जी गाइस, आज कंप्लीटली सोल एनर्जी निकल कर आई है, सोल कनेक्शन की एनर्जी डेफिनेटली निकल कर आई है। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी निकल के आई। दिस इज अ करंट एनर्जी, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे। एंड
जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सके। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। इस कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।